हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियोस में मैंने जो वीडियोस आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बताए थे, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दोनों जो ये लाइन की इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना बताया था। ये बताया था किस तरीके से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि दो लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं या दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर आपस में काटती हैं। अब आज मैं एक नया मेथड आपके पास लेकर आ रहा हूँ। अगर कोई सी दो इक्वेशन आपको दी हुई हो और इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यूज निकालनी हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है जो आपको सीखना है आज, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी की जगह किसी को रख दीजिए और उसकी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें कहीं अलग से नहीं रखना। ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है, सपोज दैट द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देन आपको इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल और उसको किसी दूसरी इक्वेशन में रखना है। मान लीजिए इस इक्वेशन से आपने 2y की वैल्यू निकाली, देन 2y इज इक्वल टू -1 - 3x हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू -1 - 3x एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 1/2 -1 - 3x। ये वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिख देंगे यार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू है, क्योंकि ये पहली इक्वेशन से निकाली थी, तो अगर आप लगाएंगे तो ये इक्वेशन दोबारा आएगी इन टर्म्स ऑफ, तो आपको क्या करना है कि आपको इस y की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्या होगा, 5x + 3, इसकी वैल्यू है 1/2 -1 - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 3/2 -3/2 एंड -9/2x + 1 इक्वल टू 0। देखिए 3 × 1/2 3/2 का, -1 में गुणा करा -3/2, -3x में गुणा करा तो -9/2 इज इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट टर्म्स इसमें ये दो हैं, x की दो टर्म्स ये हैं, इन दोनों को एक साथ लिखिए, 5x - 9x/2, इन दोनों को उधर ले जाइए तो ये 3/2 हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। सॉल्व करेंगे 5 × 2 = 10 - 9 यानी x/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आपके पास 1 आती है। ठीक है, वेरिएबल इसमें कौन कौन से थे, x और y, जिसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको x = 1 मिल चुकी है। देन आप चाहें तो इस वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए मैं इसमें लगाता हूँ, y इज इक्वल टू 1/2 -1 - 3 इंटू the value of x is 1. Put the value of x as 1. 1/2 -3 - 1 we multiplied है, -1 - 3 -4 यानी -2। तो आपको y की वैल्यू -2 मिल गई एंड आपको x की वैल्यू 1 मिल गई। ये दो वैल्यूज मिल गई। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आपको ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद मिल गई तो इन दोनों वैल्यूज को दोनों इक्वेशन में पुट करिए, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। x की वैल्यू 1 लगाएंगे 3 हो गया, y की वैल्यू -2 लगाएंगे 3 -2 × 2 -4 यानी ये हुआ 3 -4 + 1, 1 + 3 4, 4 - 4 यू गेट 0। ओके, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, जो दोनों इक्वेशन होती हैं उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में आप पुट कीजिए, जिससे कि आपको x की या जो भी दूसरा वेरिएबल बचता है
उसकी वैल्यू मिलेगी। उसकी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में इसमें या जिसमें माना था उसमें किसी में भी पुट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा उसमें से और y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू आ गई तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन दोनों ही आंसर को इनमें से किसी एक इक्वेशन में ज़रूर लगाइए। लगाने से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसी तरीके से मैं और क्वेश्चन अभी आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ जिसको आप क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, अब मैं जो दूसरा मेथड आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होता है, इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, थोड़ी थ्योरी बताता हूं। ये बच्चों की समझ में थोड़ा मेथड कम आ पाता है एक बार में, जब तक नहीं आएगा मैं समझाऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी आपको एक ही बार में समझ में आए। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरीके से दिया होगा, यानी कोई भी दो इक्वेशन लीनियर होंगी वो दी हुई होंगी जो कि दो अलग अलग लाइनों को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आपको इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको एग्जाम में वो जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें लिखा हुआ होगा कि सॉल्व दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको वही अप्लाई करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें वेरिएबल की टर्म्स कितनी है, कांस्टेंट की कितनी है। तो देखिए 1 2 3 टर्म है दोनों में, पहली x वेरिएबल में है, दूसरी y वेरिएबल में, तीसरी कांस्टेंट में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल अपॉन इक्वल टू दूसरा वेरिएबल अपॉन एंड कांस्टेंट को हम 1 मानते हैं। इस तरीके से टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप x y 1 में कर लेते हैं तो जो x का पार्ट आपको जब इसको सॉल्व करना तो आप x के पार्ट को क्लोज कर देते हैं। क्लियर हुआ? नाउ अब आपको क्रॉस मल्टीपल करना है केवल कांस्टेंट का। इस वर्ड को समझिए, क्रॉस मल्टीपल करना है केवल कांस्टेंट टर्म्स का, लेफ्ट टू राइट b1 y इंटू c2। लेकिन क्योंकि y इसमें वेरिएबल है तो ये होगा b1 c2 माइनस, बीच में हमेशा माइनस आता है। अगर यहाँ माइनस ऑलरेडी एक जगह है तो वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से अपने आप प्लस हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जिसकी वैल्यू को निकालना होता है उसको छुपा दीजिए। दूसरी जो दो टर्म्स हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे, यानी b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2 ये होता है b1 c2 माइनस c1 b2। क्लियर? क्योंकि ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट थी। अब आपको y करना तो y को छुपा दीजिए। आप क्योंकि लेफ्ट टू राइट मैंने बताया था तो मेरा अपना मेथड ये है कि अगर आपके पास इस तरीके की क्वेरी आती है तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलिए, इसको माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब आप इसमें y को छुपाएंगे तो वही लेफ्ट टू राइट करिए, a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1। तीसरा कांस्टेंट है उसको छुपा दीजिए, लेफ्ट टू राइट a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। x y कांस्टेंट है तो x y और कांस्टेंट, क्योंकि मुझे केवल लेफ्ट टू राइट ही चलना है तो मैं यहाँ पर पहले से ही साइन लगाता हूँ, प्लस माइनस और प्लस। अब यहाँ हमेशा जब भी हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बीच में माइनस का साइन आएगा। अब मान लीजिए आप b1 c2 करते हैं, यहाँ आ गया, माइनस c1 b2 करते हैं, यहाँ आ गया, बीच में माइनस का साइन है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक टर्म माइनस की होती तो ये प्लस हो जाता है, वो हमारी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं। इस सवाल में देखिए x अपॉन, अब आप इसको ध्यान में रखिए, इस पे आइए, कांस्टेंट 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3,
इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, आपने इसे छुपा दिया, क्या बचा 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5, 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5 कॉन्स्टेंट, इसको छुपा दिया 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, सॉल्व किया x अपॉन माइनस 1 माइनस वाई अपॉन माइनस 2 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये तीनों साइन यहाँ प्लस के हो गए। तो अब टर्म क्या बनी x अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2 एंड 1। ठीक, अब इसको और इसको सॉल्व कीजिए, x अपॉन 1 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, इट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अगर याद हो इसी क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराया था, x और y की यही दो वैल्यूज आई थी, इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें पुट कीजिए, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1, यानी 3 प्लस 1 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोबारा देख लीजिए, इस तरह जब भी इक्वेशन दी हुई होती है तो लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे मल्टीपल करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट माइनस राइट, क्लियर, प्लस माइनस प्लस। आपके यहाँ कुछ लोगों का पढ़ाने का तरीका सबका अपना होता है, वो भी सही है, वो इस माइनस वाई जगह वाई करके इसके ऑर्डर को बदल दिया करते हैं। जैसे ये मैंने लिया था माइनस दिस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, लेकिन वहां क्या होगा, आप इसको एज इट इज रखेंगे, लेफ्ट टू राइट ना लेंगे, पहले राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो जो इजी आपको लगे, अगर आपने यहाँ माइनस लगाया है तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ही मल्टीपल कीजिए कांस्टेंट टर्म्स का। क्लियर हुआ? अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक एलिमिनेशन मेथड से भी कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन सेम है, मेथड बदल जाता है, यानी एक ही क्वेश्चन को करने के आपको तीन मेथड आज पता चलते हैं। तीसरा है एलिमिनेशन का मेथड। जैसे कि नाम से लग रहा है x और y दो वेरिएबल हैं, इनमें से किसी एक को हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का तरीका सबसे आसान होता है, ये मेथड सबसे ज़्यादा आसान और कम टाइम लगाने वाला होता है। देखिए 3x और 5x है, 2y और 3y है, इनमें से कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लीजिए। मान लीजिए आपने x चूज किया, तो x के जो कोफिशिएंट है उनको आपको सेव करना है, यानी 3 और 5 में अगर इनका एलसीएम लें तो 15 आता है। 15 का मतलब अगर 3 में 5 का मल्टीपल करें और 5 में 3 का, तो ये 15 हो जाएंगे। यहाँ 5 का और यहाँ 3 का मल्टीपल, यू विल गेट ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी 15x प्लस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं दोनों इक्वल आ गए, लेकिन क्योंकि इनके साइन भी इक्वल है और हमें इन्हें एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए इनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने पे जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो तीनों प्लस हैं तो तीनों ही माइनस हो जाएंगे। माइनस होने पर ये कैंसिल हो गया, 10y माइनस 9y, y प्लस 5 माइनस 3 2 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ y इज -2। नाउ अगर आप दूसरी भी टर्म को सब्स्टिट्यूशन से ही करें, वैसे इसमें जरूरत नहीं होती, आपने एक वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से निकाली, इस वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए, x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी जो कि 1 होगी। ठीक है, अगर आप इसको भी सब्स्टिट्यूशन से ही करना चाहते हैं तो दूसरी वाली y इक्वेशन को सेम करना, तो 2 और 3 है, इसका एलसीएम 6 हुआ, यानी ऊपर वाली इक्वेशन में 2 3 का और नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल कीजिए, 9x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरी वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीपल करना है, 10x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड डिफरेंस करेंगे, -x प्लस 1 इक्वल टू 0। You will get the value of x as 1। तो ये सबसे आसान मेथड होता है कहीं भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, और मोस्ट ऑफ द केसेस में
हम इसी का यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड का। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती, जहाँ कहीं वो बोलता है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में वो बोलेगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए, तो आपको उसी मेथड को लगाना है जिसके बारे में आपका क्वेश्चन वाला पेपर इंडिकेट करता है कि आपको इसको इसी मेथड से करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपके इस बोर्ड पर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पढ़िए। 3/3x + 2y + 5/3x - 2y = 4 and 7/3x + 2y + 1/3x - 2y = 36/4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। देखिए जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसको एलिमिनेशन से कीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आपके एग्जामिनर का मोटिव ये होगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आपसे ये कहा जाएगा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। इसमें आपको एक सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी। देखिए ये 1/3x + 2y है, ये 1/3x - 2y। अगर इसको लेके चलें सेम यहाँ पर है, यानी जो ये एल्जेब्रिक नंबर यहाँ वेरिएबल में दी हुई है क्वांटिटी, ये ऊपर नीचे सेम आ रही है। यहाँ पर इनके मल्टीपल अलग अलग हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूशन का भी सहारा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा इसमें, एलिमिनेशन भी लगेगा इस क्वेश्चन में। जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब 1/3x + 2y, 1/3x + 2y को आपने a मान लिया और 1/3x - 2y को आपने b मान लिया। ठीक, तो जो इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म हो जाएगी अब 3a + 5b = 4 and 7a + b = 36/5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ये 3 था तो ये 1 इसको a कर दिया तो 3a हो गया, ये 5b हो गया, ये 7a हो गया, ये b हो गया। सिंपल हो गई इक्वेशन। यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया। ठीक, अब आप यहाँ एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन कैसे लगेगा? किसी भी एक वेरिएबल को, देखिए यहाँ 3x + 2y एक वेरिएबल ही थे, यहाँ b और a को भी आप एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में 5 का मल्टीपल कर दूं तो ये 5b और 5b सेम हो जाएंगे, और अगर इसको डिफरेंस करूं तो ये खत्म होने के बाद केवल ये इक्वेशन a में रह जाएगी। तो आपने इसमें 5 का मल्टीपल किया, क्या मिला आपको? 35a + 5b = 36। इसके नीचे आपने ये ऊपर वाली इक्वेशन उतारी, 3a + 5b = 4। नाउ अब एलिमिनेशन वाली इक्वेशंस की तरीके से इसमें दो जो वैल्यूज हैं, दो टर्म्स इन दोनों इक्वेशन की बराबर हैं। साइन क्योंकि सेम है इसलिए हमें इसका डिफरेंस करना होगा। ये कट गया, 35a - 3a इट मींस 32a = 32। You will get the value of a as 1। आपको a की वैल्यू 1 पता चल गई। अब a की वैल्यू 1 को आप किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए। मान लीजिए आपने a की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में लगाई तो 3 + 5b = 4, 5b = 1 and b = 1/5। b की वैल्यू भी आपको पता चल चुकी है। a और b अगर दोनों की वैल्यू पता चल गई है तो वो a और b दोनों की वैल्यूओं को अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन 1/3x + 2y = वैल्यू ऑफ 1 a सॉरी जिसकी वैल्यू 1 है। तो आप इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो ये क्या हो जाएगा? 3x + 2y, इसको 1/1 करेंगे तो ये 1 हो गया। अब आपकी इक्वेशन, जो ये इक्वेशन थी वो इस इक्वेशन में बदल चुकी है। b की वैल्यू आप यहाँ लगाइए 1/5, देन 1/3x - 2y = 1/5। ठीक है, इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x - 2y = 5। यानी जो ये दो इक्वेशन थी इस तरीके की x और y में, उनकी जगह ये दो सिंपल सी इक्वेशन आ गई। यानी हमें इस तरीके क्वेश्चंस में ये करना होता है कि जैसे ये टिपिकल क्वेश्चन
दिया हुआ है आपको, इसको इजी कैसे करेंगे। तो जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट था, उस फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू थी उनको ए और बी माना, ए और बी वैल्यू से एक ए और बी में इक्वेशन निकाली जिसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया। ए और बी इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकाल दी, क्योंकि आपने ए इस इक्वेशन की वैल्यू मानी थी, बी इस इक्वेशन की वैल्यू मानी थी, दोनों में ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इक्वेशन आ गई। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐड करिए कट जाएगा। ये आ गया 6x इक्वल टू 6, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1। ठीक है, अब आप x की वैल्यू 1 को अगर यहाँ लगा देंगे तो ये क्या होगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 2y इज इक्वल टू 2 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 1। तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर साइन माइनस आएगा, y की वैल्यू माइनस आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको ढंग से लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, माइनस 1। ठीक है, अब आपने y और x दोनों की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अगर अब आप चाहते हैं कि मैं इन वैल्यू को, यानी ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरा सही है या गलत है, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को आप इसमें लगाइए। आप इसमें लगाएंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो यहाँ लगाइए। x की वैल्यू 1 है, y की -1 है। अगर ये 1 है तो 3 - 2 1, यानी कितना आया 3/3 - 2 प्लस 5/3 इंटू 1 और 2 इंटू -1, तो ये जुड़ जाएगा। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2 और माइनस प्लस 3 प्लस 2, 3/1 प्लस 5/5, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। एंड इस क्वेश्चन में भी इस इक्वेशन की वैल्यू आपको 4 दी थी। इस तरीके से जो इस प्रोसेस को आपने पूरे को करा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई x और y की, अगर उनको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो राइट हैंड साइड इसकी 4 ही आती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने बिल्कुल सही करा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया था कि इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है, एलिमिनेशन भी लग रहा है। ठीक है, और किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए उसको आप इजी वे में कैसे कर सकते हैं, ये तरीका इसको बताने का था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बिगिनर्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अगर नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार वीडियो पॉज करके आप इसको जरूर देखिए। ओके।